बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। अंडा चना जिसे आप बाज़ार से लेके आते हैं और बहुत ही शौक़ से खाते हैं, मगर जब भी घर में अंडा चना ये चने बनाएं, चने अलहदा से तैर रहे होते हैं और पानी अलहदा नज़र आता है और चने के ऊपर तरी भी नहीं आती, जो रेड कलर का ऑयल होता है ना, वो भी नहीं आता। तो रेसिपी में आपको पूरी डिटेल दूंगी इंशाअल्लाह ताला। चने गाढ़े भी बनेंगे, टेस्टी भी होंगे और इनके ऊपर तरी भी आएगी। तो रेसिपी को एंड तक देखिए। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जी, जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। एक कढ़ाई में डालूंगी तकरीबन आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा मेरे पास है कुकिंग ऑयल। कमर्शियल रेसिपीज़ में घी का इस्तेमाल होता है, तो आप घी भी डाल सकते हैं। इसमें डालेंगे एक दालचीनी का टुकड़ा, एक बड़ी इलायची इसका मुंह खोल कर डाल दें और 4 अदद लौंग भी डालेंगे। एक तेज़ पत्ते का भी इस्तेमाल करूँगी। ये खुशबूदार मसाले हैं जो कि अंडा चना को एक अलग लेवल पर लेके जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। एक बड़े साइज़ के प्याज को मैंने बिल्कुल बारीक सा फाइन सा पीस लिया है। देखिए, अगर आपको ग्रेवी बिल्कुल फ़ाइन चाहिए तो प्याज को आप लोगों ने पीस लेना है। अगर ग्रेवी दानेदार चाहिए तो फिर प्याज को चॉप कर लें। तो जैसे ही प्याज का कलर हल्का सा गोल्डन हुआ, हमने डाल दिया इसमें 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। अब यहाँ पर आपने 1 से 1.5 मिनट लगाकर अदरक लहसुन को भून लेना है। अगर तो ये कच्चा रह गया तो सारी रेसिपी ख़राब हो जाएगी और इसकी अच्छी खुशबू भी नहीं आएगी। अदरक लहसुन भुन जाए तो इसमें डाल दें 2 अदद टमाटर, जिन्हें मैंने पेस्ट बना लिया है। टमाटर डालेंगे और अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। तो साथ के साथ मैं इसमें पाउडर मसाले भी डाल दूंगी ताकि टमाटर का पानी भी खुश्क हो जाए और मसाले भी भुन जाएं। 1 टीस्पून डालूंगी नमक। इसमें शामिल करेंगे 1/2 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। आप अपने हिसाब से इसकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून डालूंगी ज़ीरा पाउडर और 1 टेबलस्पून इसमें शामिल होगा धनिया पाउडर। इसके अलावा हल्दी भी डलेगी, तकरीबन 1/4 टीस्पून। बस यही मसाले डलेंगे। आप लोगों ने इसे टमाटर में अच्छे से मिक्स करना है और फिर इतना भूनना है कि किनारों से आपको ऑयल निकलता नज़र आए, यानी कि मसाला बहुत ही अच्छे से भुन जाए। जैसे ही ये मसाला भुन जाएगा, मैं ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए डाल रही हूँ 1 अदद आलू। मीडियम साइज़ का आलू है, जिसे अच्छे तरीके से बॉयल किया और ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लें या मैश कर लें। इतना अच्छे तरीके से आलू को आपने मैश करना है कि इसमें गुठली बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए। ग्रेवी में हमें आलू बिल्कुल भी नज़र नहीं आना चाहिए, इसीलिए मैंने इसे ग्रेट करके डाला है। अब आलू डालने के बाद भी 7 से 8 मिनट के लिए लाजमी भूनूंगी ताकि आलू का कच्चापन चला जाए। देखें, बेहतरीन सा मसाला तैयार हो जाए तो आप इसमें डाल दें उबले हुए चने। ये तकरीबन 2 कप के बराबर हैं, या अगर ग्राम्स में देखें तो 150 ग्राम है। चनों के साथ जो हल्का सा पानी था, तकरीबन 1 कप के बराबर, वो भी मैंने इसी स्टेज पर डाल दिया है। मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद जितनी ग्रेवी आप लोगों ने रखनी है उसी हिसाब से इसमें पानी भी डालें। अगर चनों का पानी ज़्यादा है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने आधा कप पानी डाला है और आप लोग देख रहे हैं चने की ग्रेवी कितनी गाढ़ी और मज़े की लग रही है। बस जी, इसी स्टेज पर मैं डाल दूँगी इसमें अंडे। 5 अदद अंडे लिए थे मैंने, जिन्हें हार्ड बॉयल कर लिया था और मैंने इन पर कट्स भी लगा लिए हैं ताकि अंडों के अंदर तक फ्लेवर जाए। 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकाएंगे ढककर, ताकि ऑयल ऊपर आ जाए। मगर 10 मिनट के बाद आप लोग देख रहे हैं चने तो अच्छे से तैयार हो गए हैं, मगर तरी ऊपर नहीं आई। इसके लिए मैं लगाऊंगी एक पानी का छींटा। एक पानी का छींटा लगाएं और फिर कवर लगाकर फ्लेम को ऑफ कर दें 5 मिनट के लिए। ये अंडा चना ऐसे ही कवर रहना चाहिए। 5 मिनट के बाद आप देखेंगे ऑयल खुद ब खुद ही ऊपर आ गया है। तो ये एक टिप है जिसे आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। इंशाअल्लाह ताला जो भी सालन बनाए उस पर तरी लाजमी आएगी। 1 चुटकी पिसा हुआ गरम मसाला, कुछ बारीक कटी हुई हरी मिर्चें और हरा धनिया। बेहतरीन सी हमारी अंडा चना ग्रेवी घर में तैयार है। इंतहाई खुशबूदार और टेस्ट में तो इसका जवाब ही नहीं है। आप लोग देख रहे हैं चने कितने गाढ़े गाढ़े बने हैं
और तरी भी कितनी खूबसूरत लग रही है। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन अल्लाह निगहबान।